वज़न अब कम होते होते रुक गया है और अब वो मकाम आ गया है कि इतनी परेशानी हो गई है। मेहनत उसी तरीके से चल रही है, यानी कि डाइट भी चल रही है, एक्सरसाइज भी चल रही है, और जिस तरीके से मेहनत हो रही थी अब डिप्रेशन स्टार्ट हो गया, सर पकड़ के बैठ गए। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर आयशा अब्बास, आपकी डॉक्टर और डायटिशियन, और फिर आप भागे हमारे पास। तो उसमें वक्त आ गया है कि अब आप अपना जायज़ा तो लें, कहाँ पे ऐसी गलती हो रही है जिसकी वजह से अब वज़न का एक प्लाटो आ गया है, और इसको हम कहते हैं प्लाटो फेज़। देखिए, प्लाटो फेज़ जो है वो ज़रूर आती है, ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी प्लाटो फेज़ नहीं आएगी और आपका वज़न कम होता ही चला जाएगा। ये जो इतने बड़े बड़े जिम्स खुले हुए हैं या डाइटिशियंस और न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं वो प्रैक्टिस करने के लिए बैठे हुए हैं, अगर इसी तरीके से आपका 10 किलो वज़न 10 हफ़्ते में कम हो जाता, या अगर आपका 5 किलो जो वज़न है वो 5 हफ़्ते में कम हो जाता, तो बात ही ख़त्म हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्लाटो फेज़ आती है और ये हो जाता है कि अब आपको एक बैलेंस अपना जो मेंटेन है उसको अब कम करने की ज़रूरत है, और यहाँ से आपका एक रिव्यू स्टार्ट हो जाता है। वो रिव्यू ऐसा होता है कि आप अपना जो पोर्शन कंट्रोल है उसको और अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप हिडन कैलोरीज़ ले रहे होते हैं, वो जो हिडन कैलोरीज़ होती हैं कई दफ़ा जूसेस में भी हो जाती हैं, फ्राइड चीज़ों में भी हो जाती हैं। प्रोटीन्स को जो है वो आपको थोड़ा सा बढ़ाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो जो हिडन कैलोरीज़ आप ले रहे होते हैं वो आपका वज़न कम नहीं करते। प्लस ये होता है कि कई लोग तो इतना वज़न कम कर ही लेते हैं लेकिन उसमें वर्कआउट शामिल नहीं होते, तो अब आपको अपना वर्कआउट बढ़ाने की ज़रूरत होती है। अगर नहीं करते तो करने की ज़रूरत होती है, या उसको एडजस्ट करने की ज़रूरत होती है, उसका ड्यूरेशन बढ़ाने की भी ज़रूरत होती है, वरना ये प्लाटो आपको बहुत परेशान करेगा। साथ ही साथ आपने अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है उसको भी बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो ये आप समझ लें कि ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है और आपको एक्सरसाइज अब ऐड करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ जो प्लाटो की एक बहुत बड़ी वजह होती है वो आपकी होती है स्लीप में प्रॉब्लम्स और आपकी स्ट्रेस ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है। यानी कि आपने अपनी स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और स्ट्रेस की जो मैनेजमेंट है वो इतनी इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप अपनी स्ट्रेस को मैनेज कर लेते हैं, अपने कॉर्टिसोल लेवल्स को कम करना सीख लेते हैं, तो यकीन करें कि उसकी वजह से आपका जो प्लाटो का फेज़ होता है वो बहुत अच्छे से कम हो जाएगा। आपका प्लाटो से आप बाहर निकल आएंगे। आपने डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कर लें, आपने कोई अच्छी सी योगा की वीडियोस वॉच कर लें, उससे क्या हो जाएगा कि आपका एकदम से बॉडी का शेप भी बहुत अच्छा आ जाएगा और आपका वेट जो है मैनेज हो जाएगा, दोबारा से गिरना कम हो जाएगा। इसके लिए आपको अपने ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत है। और ये जो आपके डाइट के ब्रेक्स हैं बीच में आ जाते हैं, इसको आप थोड़ा सा वक्फा बढ़ाते हैं, विच इज़ कॉल्ड एज फास्टिंग। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप कार्बोहाइड्रेट्स ले लेते हैं जाने अनजाने, वो आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देते हैं। तो उस अपनी ब्रेक को आपने बेहतर करना है और मेटाबॉलिज्म को भी आपने तेज़ करने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करना है, उन ब्रेक्स को कट डाउन करना है। और आप स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को नोट डाउन करें, अपनी मिस्टेक्स को आप मैनेज करें, तब जाके आपकी एक प्रॉपर डायरी भी मेंटेन हो जाएगी और आपका एक 7 डेज़ का बहुत अच्छा डाइट प्लान हम आपको डिज़ाइन करके भी दे सकते हैं। अगर आप मुझे क्लिनिक्स में दिखाना चाहें तो मैं साउथ सिटी हॉस्पिटल में होती हूँ, डॉक्टर्स प्लाजा 2 तलवार, फर्स्ट फ्लोर प्लाजा शॉपिंग मॉल 2 तलवार क्लिफ्टन पे। सैटरडे मंडे 3 से 5, जुमेरात 6 से 8 पे होती हूँ। वॉक इन आप कर सकते हैं क्योंकि ये मेरे 15-20 साल से फ़िक्स टाइमिंग्स हैं, छुट्टी मैं करती नहीं। और उसके अलावा अल खलीज टावर्स बहादराबाद में ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 4 से 6। लेकिन इस प्लाटो को आपने अपनी मेहनत से तोड़ना है। शुक्रिया।